फिर वही खाली हाथ, रोज वही मजबूरी। क्या सच में मेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा? हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे हर दिन खाली हाथ क्यों लौटना पड़ता है? तभी पीछे से विक्रम आता है और उसके साथ सोहन भी होता है। और क्या मिलेगा रे भाई, तेरे जाल में मछलियां नहीं, तेरी फूटी किस्मत फंसती है। सुबह सुबह ही अपनी शक्ल क्यों दिखा देता है इस तालाब को? इसकी मछलियां भी तुझे देखकर गहराई में छिप जाती होंगी। सही कहते हो विक्रम भैया। अरे आदित्य, तू इस तालाब की मछलियों के लिए अछूत है। सारा गांव जानता है कि तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है। अब जा, उसी को लेकर निकल जा। क्या पता आज तेरी किस्मत इतनी ही हो। आप दोनों मेरा मजाक उड़ाना कब बंद करेंगे? मैं मेहनत कर रहा हूं, चोरी नहीं। क्या एक दिन मेरा भी नसीब नहीं पलटेगा? नसीब? तेरा नसीब तो तब पलटेगा जब तू ये मूर्खपंती छोड़ेगा। देख मुझे, मैंने अपनी अक्ल से कितना कमाया है, और तू बस इस गंदे पानी में अपने अरमान डुबाता रहे। जा अब घर जा, माया भाभी तेरा इंतजार कर रही होगी। आज तेरी ये एक मछली उसके पेट की आग क्या बुझाएगी? विक्रम की ये कड़वी बातें आदित्य के सीने में तीर की तरह चुभ गईं। उसे लगा जैसे उसका अपना भाई ही उसे जिंदा दफना रहा हो। अपमान और बेबसी से घिरकर आदित्य ने उस दिन फैसला कर लिया, उसे अब कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। इस तालाब से मेरा काम नहीं होगा। अब मुझे उस जगह जाना होगा जिसके बारे में गांव के लोग सिर्फ डर कर बात करते हैं। शापित ही सही, पर अब मेरा नसीब वहीं आजमाया जाएगा। अपमान की आग जब दिल में सुलगती है तो इंसान मौत के डर को भी पीछे छोड़ देता है। आदित्य ने रूपनगर की सीमा लांघ दी थी। वो उस शापित जंगल की ओर बढ़ रहा था जहां दिन में भी सूरज की रोशनी आने से कतराती थी। रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग मिले जिनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। अरे ओ बेटे, कहाँ जा रहा है? आगे मौत का डेरा है। उस नीलम झील की परछाएं भी जिसे छू लेती है वो कभी वापस नहीं लौटता। लौट जा अपने गांव। बाबा, गांव में मेरी इज्जत रोज टूट रही है। अपनों के ताने उस झील के शाप से भी ज्यादा चुभते हैं। आज या तो मेरा नसीब बदलेगा या ये जंगल मेरी कहानी यहीं खत्म कर देगा। मुझे जाने दीजिए। झील के किनारे पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहां की हवा में खुशबू थी और पानी से एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी। आदित्य ने कांपते हाथों से अपना जाल पानी में डाल दिया। सुना है यहाँ की रक्षक राजकुमारी कनक केवल साफ दिल वालों को सुनती है। हे नीलम झील की देवी, अगर मेरी मेहनत सच्ची है और मेरी नीयत साफ, तो आज इस गरीब की पुकार सुन लो। अचानक आदित्य की जाल में एक चमकती हुई मछली फंस जाती है। वो साधारण नहीं थी, वो सोने की तरह चमक रही थी। हे भगवान, ये कैसी मछली है? इसके शरीर से तो रोशनी निकल रही है, पर ये तो तड़प रही है। नहीं, मैं अपने लालच के लिए एक मासूम जान नहीं ले सकता। आदित्य मछली को जाल से आजाद कर देता है। जैसे ही मछली पानी में जाती है, पूरी झील सुनहरी रोशनी से भर जाती है और पानी के ऊपर एक सुंदर स्त्री की आकृति उभरती है। अरे 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 अरे, कौन है आप? क्या आप ही इस झील की राजकुमारी है? डरो मत आदित्य, सदियों बाद इस झील पर कोई ऐसा इंसान आया है जिसने जाल तो बिछाया, पर उसमें फंसी जान को अपने लालच के लिए तड़पने नहीं दिया। तुम्हारी दयालुता ने मेरे दिल को छू लिया है। क्षमा करें देवी, मैं तो एक साधारण मछुआरा हूँ। गरीबी के तानों से तंग आकर यहाँ आया था, पर किसी बेजुबान की जान लेकर मुझे दौलत नहीं चाहिए। क्या आप ही इस झील की रक्षक हैं? हाँ, मैं कनक हूँ। लोग मुझे शापित कहते हैं, पर असल में मैं सिर्फ उन लोगों के लिए अदृश्य हूँ जिनके मन में मैल है। तुमने अपनी इकलौती उम्मीद उस सुनहरी मछली को आजाद कर दिया। बदले में मैं तुम्हें ये नसीब का मोती देती हूँ। राजकुमारी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। एक बड़ा चमकता हुआ मोती हवा में तैरता हुआ आदित्य की ओर आता है। आदित्य उसे अपने हाथों में थाम लेता है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है राजकुमारी। क्या इसे बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगा?
ये मोती तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बनाएगा आदित्य, बल्कि ये तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदल देगा। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पर याद रहे, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, ये मोती अपनी चमक खो देगा और तुम्हारा नसीब फिर से अंधेरे में डूब जाएगा। आदित्य को अब समझ आ गया था कि नसीब मांगने से नहीं, बल्कि सही कर्मों से मिलता है। राजकुमारी ने उसे सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिया था। मैं आपको वचन देता हूँ राजकुमारी, मैं इस वरदान का उपयोग सिर्फ अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी धीरे धीरे पानी में विलीन हो जाती हैं। अब मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। आज मेरे पास सिर्फ मोती नहीं, बल्कि सर उठाकर जीने का साहस भी है। आदित्य जब झील से लौटा तो उसके हाथ में मछलियों की टोकरी नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये नई चमक उसके अपनों की आंखों में ईर्ष्या का जहर भरने वाली है। अरे, आ गए शापित झील के राजकुमार। खाली हाथ ही लौटे हो ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ मछलियाँ नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। अब बताओ, आज चूल्हा कैसे जलेगा? भाभी, आज चूल्हा जलाने की चिंता छोड़ दीजिए। आज मैं खाली हाथ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ आया हूँ। अब से मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, बल्कि अनाज का व्यापार शुरू करूंगा। व्यापार? तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और बातें व्यापार की करता है? क्या उस झील के भूत ने तुझे पागल कर दिया है, या फिर वहां तुझे कोई गुप्त खजाना मिला है? आदित्य को पता नहीं होता कि उसकी जेब से हल्की सी चमक निकल रही है। विक्रम की नजर उसी चमक पर पड़ जाती है। ये चमक कैसी है? इसके पास जरूर कुछ कीमती चीज है। ये सीधे रास्ते से तो नहीं बताएगा, मुझे इसकी जासूसी करनी होगी। भैया, खजाना नहीं मिला, बस अपनी मेहनत पर भरोसा मिल गया है। मैं कल से शहर जाकर काम ढूंढूंगा और अपनी पहली कमाई से आप दोनों का कर्ज उतारूंगा। देख रहे हैं जी, इसके तेवर बदल गए हैं। इसके पास जरूर कोई बड़ा हाथ लगा है। हमें पता लगाना होगा कि इसने उस झील से क्या चुराया है। विक्रम और माया ने मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय आदित्य की सफलता के पीछे का राज जानने की ठान ली। लालच ने उनके रिश्तों की रही सही दीवार भी ढहा दी थी। चलो, अच्छी बात है, जा सो जा, कल तेरा बड़ा दिन है। आदित्य अपने कमरे में चला जाता है। तो ये है वो राज, इतना कीमती मोती। इसे बेचकर तो मैं पूरा रूपनगर गांव खरीद सकता हूं। पर ये तो जादू ही लगता है। अगर इसे मैंने सीधे चुराया तो कहीं ये शापित ना हो जाए। विक्रम चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। वो सीधे जंगल की ओर जाता है, जहां एक रहस्यमय तांत्रिक रहता है। आओ विक्रम, तुम्हारी आंखों की भूख तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है। क्या चाहिए? धन, दौलत या उस नीलम झील की राजकुमारी? महाराज, मेरे छोटे भाई को उस झील से एक जादुई मोती मिला है। मुझे वो मोती नहीं, बल्कि वो राजकुमारी चाहिए जो ऐसे हजारों मोती दे सके। मुझे उसे कैद करने का तरीका बताइए। राजकुमारी कनक को कैद करना खेल नहीं है विक्रम। उसके पास दैवीय शक्तियां हैं। पर अगर तुम उसे उसके सबसे कमजोर पल में पकड़ लो, यानी जब वो झील के किनारे अपनी सहेली सुनहरी मछली से मिलने आती है, तो मेरा ये काला जाल उसे तुम्हारी गुलाम बना सकता है। तांत्रिक विक्रम को एक काला जाल देता है। विक्रम उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है। बस, अब कल की रात मेरी होगी। वो राजकुमारी अब मेरे इशारों पर नाचेगी और आदित्य फिर से वही भीख मांगने वाला मछुआरा बन जाएगा। विक्रम ये भूल गया था कि राजकुमारी ने आदित्य को वरदान उसकी दयालुता के लिए दिया था और वो खुद अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा था। जाओ, पर याद रहे, अगर राजकुमारी का क्रोध फूटा तो ये तांत्रिक भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। विक्रम तांत्रिक की बात अनसुनी कर देता है और जाल लेकर वहां से निकल जाता है। देखो जी, यही है वो राजकुमारी। कितनी सुंदर है। इसके गहने देखो। अगर ये हमारे हाथ लग गई तो हम राजा बन जाएंगे।
चुप रह। आज ये हमारे इशारों पर नाचेगी। आज मैं इसके सारे मोती छीन लूंगा। विक्रम तांत्रिक का काला जाल राजकुमारी पर फेंकता है। जाल छूते ही राजकुमारी दर्द से कराह उठती है। मूर्ख विक्रम, तूने अपनी मर्यादा लांघ दी। जिस झील ने तेरे भाई को वरदान दिया, तूने उसे ही अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। तूने एक पवित्र शक्ति को कैद करने का पाप किया है। बकवास बंद कर। अब तू मेरी गुलाम है। मुझे वो सारे मोती दे दे जो तूने आदित्य को दिए थे, वरना इस काले जाल की तड़प तुझे मार डालेगी। अचानक आकाश में बिजली कड़कती है और राजकुमारी का रूप भयानक हो जाता है। उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। काला जाल जलकर राख हो जाता है। तुझे मोती चाहिए थे ना? ले, आज से तेरा सारा धन मिट्टी बन जाएगा। तेरी पत्नी, जिस लालच के लिए तूने ये पाप किया, वही तुझे छोड़कर भागेगी और तू अपनी ही परछाई से डरेगा। झील से एक काली धुंध निकलती है और विक्रम के घर की ओर बढ़ती है। नहीं, मुझे ये शाप नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम और तुम्हारा लालच यहीं सड़ो। माया जंगल की ओर भाग जाती है। विक्रम वहीं अकेला खड़ा रह जाता है। नहीं माया, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। राजकुमारी वापस पानी में समा गई। झील का पानी अब गहरा काला हो चुका था। विक्रम अब राजा नहीं, बल्कि अपनी ही नजरों में एक अपराधी बनकर रह गया था। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ ही महीनों में आदित्य की मेहनत और राजकुमारी के वरदान ने उसे गांव का सबसे सफल व्यापारी बना दिया। लेकिन दूसरी ओर शाप की मार झेल रहा विक्रम आज उसी मोड़ पर खड़ा था जहां कभी उसने अपने भाई का मजाक उड़ाया था। ए भिखारी, आगे बढ़, यहाँ भीड़ मत लगा। कल तक बड़ी बड़ी बातें करता था और आज दाने दाने को मोहताज है। हट यहाँ से। भाई, थोड़ा सा पानी दे दो। कई दिनों से ठीक से कुछ खाए नहीं है। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरा घर भी गिर गया। मुझे माफ कर दो। भैया, ये आपकी क्या हालत हो गई? आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? चलिए, मेरे साथ घर चलिए। नहीं आदित्य, मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र मत कर। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे घर से निकाला, यहाँ तक कि तेरे नसीब को भी चुराने की कोशिश की। आज मुझे समझ आया कि नसीब छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। भैया, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आप मेरे बड़े भाई हैं। धन तो हाथ की मैल है, आता जाता रहता है, पर परिवार एक ही बार मिलता है। मेरी ये दुकान, ये धन सब आपका ही है। आदित्य की महानता देखकर विक्रम का पत्थर दिल पिघल गया। उसे अपनी अमीरी पर जितना गर्व था, आज अपनी गरीबी और भाई के प्यार को देखकर उससे कहीं ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। मुझे धन नहीं चाहिए छोटा भाई, बस मुझे माफ कर दे। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। इंसान का असली नसीब उसकी तिजोरी में नहीं, उसके रिश्तों की गर्माहट में होता है। आदित्य विक्रम को अपने घर की ओर ले जाता है। कहते हैं कि अगर मन में सच्चा पश्चाताप हो तो कुदरत भी अपना फैसला बदल देती है। आदित्य अपने भाई विक्रम को लेकर उसी नीलम झील पर पहुंचा जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ था। पर इस बार मन में लालच नहीं, बल्कि क्षमा की पुकार थी। राजकुमारी कनक, मेरी पुकार सुनिए। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन्होंने अपने अहंकार की भारी कीमत चुकाई है। क्या आप इस टूटे हुए इंसान को एक और मौका नहीं देंगी? झील के शांत पानी में हलचल होती है और राजकुमारी कनक धीरे धीरे प्रकट होती हैं। राजकुमारी, मैं सजा का हकदार हूँ। मैंने आपकी पवित्रता का अपमान किया और अपने भाई के प्रेम को ठुकराया। मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे इस ग्लानि के बोझ से मुक्त कर दीजिए। मैं अपनी बाकी जिंदगी प्रायश्चित में बिताना चाहता हूँ। विक्रम, तुम्हारा दंड तुम्हारी बीमारी या गरीबी नहीं थी, बल्कि वो अंधेरा था जिसने तुम्हारी सोच को ढक लिया था।
आज तुम्हारी आंखों में आंसू और भाई के लिए प्रेम देखकर वो अंधेरा छट गया है। याद रखना, असली खजाना इंसान की नीयत में होता है। राजकुमारी अपना हाथ आगे करती है। विक्रम पर हल्की शक्ति का असर होता है और वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे मेरा भाई वापस लौटा दिया। जाओ आदित्य, अब तुम दोनों भाई मिलकर इस गांव की सेवा करो। विक्रम, तुम अपनी मेहनत से आदित्य के व्यापार में हाथ पटाओ। जब तक तुम दोनों साथ हो और मन में लालच नहीं है, ये झील और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे पानी में विलीन हो जाती हैं। आज मेरा नया जन्म हुआ है भाई। अब मैं समझ गया हूँ कि नसीब का असली मतलब क्या है। उस दिन के बाद रूपनगर गांव ने एक नई मिसाल देखी। दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार किया और गांव के हर गरीब की मदद की। विक्रम के जीवन से लालच चला गया था और आदित्य की मेहनत रंग लाई थी। दोनों भाई अब सिर्फ धन के नहीं बल्कि सम्मान और प्यार के भी धनी थे।